बंगाल में शाह का मेगा प्लान शुरू, कटमनी घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन। भड़काऊ भाषण मामले में अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज, बड़ी मुश्किल है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस में बड़ा धमाका, 3 आईपीएस अधिकारियों पर गिरी गाज। बंगाल में बुलडोजर स्ट्राइक, कब्जेधारियों पर चला बुलडोजर, टीएमसी विधायक को जेल। शाह के मिशन बंगाल से मचा सियासी भूचाल, कटमनी गैंग पर शिकंजा तेज। आज पूरे देश की निगाह उस बंगाल पर टिकी है जहां ममता की राजनीति चलती थी, जहां कभी आतंक का पर्याय था, हिंदू हिंदू का दुश्मन था। आज बंगाल बदल रहा है। गुंडे मवाली या तो अपना राज्य छोड़ना शुरू कर चुके हैं या फिर तड़ी पार हो चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी का इस पर सीधा संदेश है, जो भी विकास में बाधा बने उसे सबक सिखाना है। जो भी अपने आप को गुंडा समझे उसकी अकल और शकल दोनों ठिकाने लगानी है। अवैध कारोबार पर रोक लगानी है। दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। 3 आईपीएस अधिकारियों पर गिरी गाज, टीएमसी विधायक पहुंचे जेल और कब्जेधारियों के घरों पर 24 बुलडोजर गरज उठे हैं। शुभेंदु अधिकारी अब सीधे अभिषेक बनर्जी के गढ़ पर वार करने की तैयारी में है। पहले Z+ सिक्योरिटी हटाई गई, अब बड़े एक्शन की पटकथा लिखी जा चुकी है। हुमायूं कबीर अगला बड़ा चेहरा हो सकता है, जिस पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बंगाल के थाने में अब यूपी मॉडल जैसा माहौल दिख रहा है, जहां अपराधियों की लाइन लगी हुई है। अमित शाह की खुली छूट के बाद बीजेपी का बंगाल मिशन सुपरफास्ट मोड में आ गया है। कटमनी, घुसपैठ, अवैध कब्जे और टीएमसी के दबंग नेताओं पर लगातार कार्रवाई से साफ संकेत मिल रहा है कि बीजेपी बंगाल में अपना नया सख्त शासन मॉडल लागू करने की तैयारी में है। बंगाल में अपराध और डर के साम्राज्य को खत्म करने के लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह एक्शन मोड में है। हालात ऐसे बदल रहे हैं कि जो बदमाश और दबंग नेता कभी खुद को अछूत समझते थे, अब वही पुलिस प्रशासन के सामने घुटते टेकते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य में लगातार हो रही सख्त कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अब चाहे बड़ा आईपीएस अधिकारी हो, माफिया हो या टीएमसी का कोई प्रभावी नेता, हर कोई जांच एजेंसी और सरकार के निशाने पर होगा। बंगाल की राजनीति से लेकर प्रशासन तक में हलचल मची हुई है। आईपीएस अजयपाल शर्मा से भिड़ने वाले जहांगीर को लेकर सरकार बेहद सख्त दिखाई दे रही है। 19 तारीख को फाल्टा सीट पर खुद सीएम शुभेंदु बड़ी बैठक करने वाले हैं, जबकि 21 तारीख को वहां चुनाव होना है। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी का रोड शो राजनीतिक ताकत के बड़े प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। लगातार हो रही कार्रवाई से बंगाल में ये संदेश देने की कोशिश है, इसे बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ संकेत दिया है कि बंगाल में अब कोई भी राजनीतिक रसूख कानून से ऊपर नहीं होगा। पहले अभिषेक बनर्जी की Z+ सिक्योरिटी हटाई गई और अब उनके सबसे मजबूत गढ़ डायमंड हार्बर में हाई लेवल बैठक की तैयारी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सिंघम छवि वाले अधिकारियों के साथ शुभेंदु कानून व्यवस्था और बड़े एक्शन प्लान की चर्चा तेज करेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि डायमंड हार्बर से ही बंगाल की सबसे बड़ी कार्रवाई की पटकथा लिखी जा सकती है। लंबे समय से आरोप लगते आ रहे हैं कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में समानांतर सत्ता खड़ी कर रखी है। गुंडा टैक्स, राजनीतिक दबाव और खासकर अधिकारियों की तैनाती के जरिए पूरे इलाके में पकड़ बना रखी थी। लेकिन अब सत्ता बदलने के साथ ही हालात भी बदल चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल को खुली छूट दे दी है कि कानून तोड़ने वालों पर चुन चुन कर कार्रवाई की जाए, चाहे नेता हो, माफिया हो या राजनीतिक संरक्षण में पल रहा कोई नेटवर्क। अब हर कोई रडार पर है। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता राजीव राय की शिकायत पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से सियासी हलचल और तेज हो गई है। आरोप है कि चुनाव के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक ये मामला विधाननगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है, जिसमें कई धाराओं के तहत केस दर्ज होने की बात कही गई है। आरोप ये भी है कि अभिषेक बनर्जी ने चुनाव जीतने के बाद डीजे बजाने और शक्ति प्रदर्शन जैसे बयान दिए थे, जिसे लेकर विरोधी दल लगातार हमलावर हैं। अब एफआईआर के बाद माना जा रहा है कि बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है और आने वाले दिनों में कई बड़े नामों पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। बंगाल में अवैध कब्जों और घुसपैठ के खिलाफ सबसे बड़ा बुलडोजर अभियान शुरू होने की तैयारी हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि कार्रवाई की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि यूपी मॉडल की तर्ज पर 2 दर्जन बुलडोजर की मांग की गई है। असम बंगाल बॉर्डर पर मौजूद कथित अवैध मदरसे और संदिग्ध कब्जों की लिस्ट तैयार होने की खबर राजनीतिक हलचल में बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक दार्जिलिंग से लेकर बॉर्डर इलाकों तक प्रशासन ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन की रणनीति तैयार कर दी है।
अवैध कब्जा, नशा तस्करी, घुसपैठ, गैर कानूनी निर्माणों पर एक साथ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बीजेपी सांसद रिजू विष्टा ने दावा किया है कि बंगाल में बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन चलाया जाएगा। उनके मुताबिक 24 बुलडोजरों की व्यवस्था की जा रही है ताकि अवैध निर्माणों और अवैध कब्जों पर सीधे कार्रवाई हो सके। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अभियान सिर्फ अवैध कब्जों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसके जरिए बंगाल में कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लगातार हो रहे सख्त बयान और तैयारियों ने बंगाल की शासक का पारा चढ़ा दिया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी के आदेश के बाद बंगाल में प्रशासनिक हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हर जिले में लगातार हाई लेवल बैठकें जारी हैं। अवैध कब्जे और संदिग्ध नेटवर्क का लिस्ट तैयार की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि बुलडोजर की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रशासन बड़े पैमाने पर एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। बंगाल की नौकरशाह में बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। 3 IPS अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है और कई बड़े अफसर रडार पर बताए जा रहे हैं। ममता सरकार के करीबी माने जाने वाले पूर्व कमिश्नर विनीत गोयल पर सबसे बड़ा शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं IPS इंदिरा मुखर्जी पर और अभिषेक गुप्ता को हटाने के साथ विभागीय जांच के आदेश पूरे सिस्टम में हड़कंप मचाने वाले हो गए हैं। आरजीकर केस को लेकर आरोप लग रहे हैं कि सत्ता के दबाव में मामले को दबाने की कोशिश हुई थी। अब इसी केस को लेकर पुराने फैसलों और अधिकारियों की भूमिका की परतें खोली जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा की आने वाली दिनों में बड़े नामों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आरजीकर केस की पीड़िता की मां को बीजेपी के चुनावी मैदान में उतारकर पहले ही बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है और लगातार हो रहे प्रशासनिक एक्शन ने बंगाल की राजनीति में पूरी तरह गर्म माहौल कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी खुद को सख्त प्रशासन और ताबड़तोड़ फैसलों वाले नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। भगवा कुर्ते में शपथ से लेकर मंदिरों में पूजा पाठ और कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अपना रही है। बीजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बंगाल अब सिंघम मॉडल लागू हो चुका है। घुसपैठ, कटमनी, अवैध कब्जा और राजनीतिक संरक्षण में पल रहे नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की बातें हो रही हैं। कोलकाता से लेकर दार्जिलिंग तक बुलडोजर एक्शन और इनकाउंटर नीति की लेकर चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा की तर्ज पर बंगाल में सख्त शासन मॉडल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी समर्थकों के बीच ये नैरेटिव तेजी से फैल रहा है कि बंगाल में अब अपराध और राजनीतिक दबाव के खिलाफ खुला अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि अगले कुछ वर्षों में बंगाल की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। सीमा सुरक्षा से लेकर घुसपैठ और अपराध और राजनीतिक हिंसा तक हर मुद्दे पर बड़ी कार्रवाई का माहौल बनाया जा रहा है।